ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, आज भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण दिन है। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी की एक बड़ी बैठक हो रही है। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य हमारी सेनाओं के लिए कई शक्तिशाली और आधुनिक हथियारों की खरीद को मंजूरी देना है। इस बार की बैठक की सबसे खास बात यह है कि इसमें हैमर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल, वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम और आधुनिक ड्रोन रोधी तकनीकी यानी एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे घातक हथियारों को शामिल करने पर बड़ा फैसला होने वाला है। यह रणनीतिक फैसले भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देंगे। इससे न सिर्फ दुश्मन की हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा सकेगी, बल्कि जरूरत पड़ने पर बेहद सटीक हमला करना भी मुमकिन होगा। दरअसल गलवान घाटी की घटना के बाद से ही भारत अपनी सैन्य ताकतों को लगातार आधुनिक और अभेद बनाने पर जोर दे रहा है। इसके अलावा आज की इस खास बैठक में नए आर्मी चीफ, नेवी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस भी पहली बार एक साथ शामिल हो रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए विस्तार से समझते हैं कि इस अहम बैठक में देश की सुरक्षा को लेकर क्या क्या बड़े फैसले होने जा रहे हैं। रक्षा मंत्री की अहम बैठक। दोस्तों, हर कुछ महीनों में डीएसी की बैठक होती है। इसमें बड़े बड़े रक्षा सौदों को हरी झंडी दी जाती है। आज शुक्रवार यानी कि 3 जुलाई को रक्षा मंत्री की ये बैठक होने वाली है और वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल राजा सुब्रमण्य, आर्मी चीफ जनरल धीरज सेठ और नेवी चीफ एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ये तीनों शामिल होंगे। आपको बता दें, बैठक में करीब 6-7 बड़े प्रस्ताव रखे जाएंगे। इनके मंजूर होते ही सेना की लड़ाकू क्षमता, आकाश सुरक्षा और निगरानी में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। खासकर चीन और पाकिस्तान की तरफ से जो चुनौतियां हमें मिलती हैं, उनके मुकाबले हम और भी ज्यादा मजबूत होने जा रहे हैं। स्वदेशी MPATGM पर सबसे ज्यादा जोर। दोस्तों, सबसे अच्छी खबर यह है कि डीआरडीओ ने जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल बनाई है, उस पर आज बड़ा फैसला हो सकता है। करीब 2600 करोड़ रुपए की यह परियोजना है। इसमें सेना को मिलेंगे 100 लॉन्चर, 2300 मिसाइलें और 5 सिम्युलेटर। यहाँ आपको बता दें, ये मिसाइलें दुश्मन के टैंक को 2 से 3 किलोमीटर दूर से ही नष्ट कर सकती हैं। हमारे जाबाज सिपाही आसानी से कंधे पर रखकर इसे चला भी सकते हैं। इसका उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बेल करेगा और प्राइवेट कंपनियां भी इसमें पार्टनर होने वाली हैं। दोस्तों, इसका मतलब है कि भारत की रक्षा क्षमता और ज्यादा आत्मनिर्भर, स्वदेशी तकनीक और कम खर्च में तैयार होने वाली हैं और ये मिसाइलें पहले से ज्यादा कहीं बेहतर, ज्यादा सटीक होने वाली हैं। दुश्मन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगी। राफेल और तेजस की ताकत बढ़ाएंगी हैमर मिसाइलें। दोस्तों, अब आते हैं सबसे चर्चित हैमर मिसाइल पर। डीएसी के सामने 600 हैमर प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल खरीदने का भी प्रस्ताव है। इसकी कुल लागत करीब 2400 करोड़ रुपए है। ये मिसाइलें फ्रांस की सैफरन कंपनी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल के साथ मिलकर भारत में ही बनाने जा रही हैं और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होने वाला है। यहाँ आपको बता दें, ये राफेल और LAC तेजस फाइटर जेट्स पर लगाई जाएंगी, जिससे इनकी ताकत और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा नौसेना इन्हें राफेल M में भी इस्तेमाल करेगी। ये मिसाइलें इतनी सटीक हैं कि 50-60 किलोमीटर दूर से भी लक्ष्य को बिल्कुल सही निशाने पर मार सकती हैं। गलवान संघर्ष के बाद इन्हें आपातकालीन खरीद में शामिल किया गया था। आप कल्पना करिए, हमारा पायलट दुश्मन के बंकर या टैंक को इतनी दूर से ही बहुत सटीकता से मार देगा और दुश्मन को पता भी नहीं चल पाएगा। ये हमारी एयर पावर को और ज्यादा घातक बना देगी। वर्बा एयर डिफेंस सिस्टम से बढ़ेगी सुरक्षा। थल सेना के लिए रूसी मूल का वर्बा वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम भी आज मंजूरी पा सकता है। ये इग्ला मिसाइल का उन्नत वर्जन है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन को ये आसानी से मार गिराएगा। खासकर छोटे ड्रोन जो आजकल बड़ी समस्या बन गए हैं, उनके लिए बहुत प्रभावी होगा। अडानी डिफेंस भारत में इसका उत्पादन करेगी, मतलब ये पूरी तरीके से मेक इन इंडिया होगा। ये हमारी रक्षा प्रणाली को और मजबूत करेगा। इससे हमारी सैनिकों की सुरक्षा बढ़ेगी और दुश्मन की हवाई हमले की कोशिश भी नाकाम होगी। ड्रोन और स्यूडो सैटेलाइट पर बड़ा फैसला। दोस्तों, आज की बैठक में सिर्फ मिसाइलें ही नहीं, कई और जरूरी सैन्य चीजें भी खरीदी जाएंगी। इसमें कामकाजी ड्रोन जो दुश्मन के पास जाकर अपने आप खुद फट जाते हैं, ड्रोन डिटेक्शन और रोधी सिस्टम, सॉफ्टवेयर डिफाइन रेडियो स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के लिए उपकरण, फिक्स्ड विंग स्यूडो सैटेलाइट नेवल शिपबोर्न एरियल सिस्टम भी शामिल है। ये सब मंजूर होते ही हमारी निगरानी व्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। भारत के लिए अब स्यूडो सैटेलाइट से ऊपर से ही कहीं भी लगातार नजर रखना आसान होगा। इसके अलावा ड्रोन रोधी सिस्टम दुश्मन के छोटे ड्रोन को भी बेअसर करना और आसान हो जाएगा। दोस्तों, इन सारे प्रस्तावों के मंजूर हो जाने से क्या फायदा होने वाला है? पहला, हमारी सेना आक्रामक और रक्षात्मक दोनों मोर्चों पर मजबूत हो जाएगी।
दूसरा, स्वदेशी उत्पादन और बढ़ेगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा भी कम खर्च होगी। और तीसरा, सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा क्योंकि उन्हें विश्वसनीय और आधुनिक हथियार मिलने वाले हैं। दोस्तों, आजकल युद्ध का तरीका बदल गया है। ड्रोन मिसाइलों से दूर से हमले किए जाते हैं। हम भी उसी हिसाब से अब तैयार हो रहे हैं। रक्षा मंत्रालय और सेना प्रमुखों का यही फोकस है कि हम किसी भी चुनौती का मुंहतोड़ जवाब दे सके। ये बैठक सिर्फ हथियार खरीदने का नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में उठाया गया एक और मजबूत कदम है। डीआरडीओ, बेल, बीडीएल और प्राइवेट सेक्टर एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में भारत और भी स्वदेशी हथियार बनाने में सक्षम होगा और हम विदेशों से सैन्य हथियार खरीदने की बजाय इसे बेचना शुरू कर देंगे। दोस्तों, हमारी सेना देश की रक्षा के लिए दिन रात तैयार रहती है। हमें उन्हें सबसे बेहतरीन उपकरण देने चाहिए। आज की बैठक में जो फैसले होंगे वो आने वाले कई सालों तक असर दिखाएंगे। आपको क्या लगता है, भारत को और कौन कौन सी मिसाइलें और ड्रोन्स खुद बनाने चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।